वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम संख्या के बारे में देखेंगे। देखो पहले कौन सा संख्या, ध्यान देगा इधर, गप एक रत्ती नहीं होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे के लिए क्या हो गया, 1 2 3 4, जहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। उसके बाद हमारा कौन सी संख्या होता है, पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना होता है, अगर प्राकृतिक संख्या में से अगर जीरो को शामिल कर देंगे कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखो ये जैसे कि 0 1 2 3 अनंत तक जा सकता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है मेरा, सम संख्या। कौन सा संख्या, सम संख्या। देखो सम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या जितना भी है, अगर जो संख्या दो से पूर्णतः क्या हो, विभाजित होता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सम संख्या बोलेंगे। जैसे कि देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट जा सकता है क्या। और उसके बाद कौन सा संख्या होता है, विषम। कौन सा संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या में जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसा प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या। जैसे कि 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, यह सब मेरा कौन सा संख्या है, विषम संख्या। ये सब कौन सा संख्या है, विषम संख्या। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। इसको देखेंगे आप, भाज्य संख्या। देखो ये 3 को परिणाम मिलेगा, एक खुद में मिलेगा, एक और दूसरा में मिलेगा, एक तीसरा में मिलेगा, 3 को कम से कम मिलना चाहिए। जैसे कि ले लो, 4 से स्टार्टिंग होता है। कौन से होता है स्टार्टिंग, 4 से। देखो ये 1 का 1 में मिलेगा, 1 का परिणाम है, 2 का परिणाम है, 3 का परिणाम, 3 का बोलते हैं, 4 का परिणाम मिल रहा है, 3 को मिल रहा है ना। उसी तरह से 6 मिल रहा है 3 को में। देखो कौन कौन में मिलता है, देखो 3 से ज्यादा होना चाहिए, हम बोलते हैं 3 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि देखो इसमें कौन कौन सा संख्या, 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी लग रहा है ना। अगर आती है उसके बाद कौन सा संख्या ले लो, 8 ले लो। उसके बाद इकट्ठे 9 ले लो, 10 ले लो, 11 छोड़ करके 12 ले लो, 13 छोड़ दो, 14 ले लो, 15 ले लो। समझ रहा है ना। इस संख्या को कौन सा संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यही तुमको समझना है। उसके बाद दूसरा है अभाज्य। अभाज्य, इसमें क्या होता है, एक होता है, एक होता है नहीं होता है, एक होता है नहीं होता है, 3 होता है। 3 से स्टार्ट होता है रे, पूरा कंफर्म है। 3 होता है कि 1 से होता है स्टार्ट, 3 से ना। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो जाएगा। हाँ हाँ, 2 भी हो जाएगा, 2 होगा। समझ रहा है ना। क्योंकि ऐसा संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ऐसा संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य। देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य भी है। उसके बाद सम अभाज्य है। कैसा अभाज्य है, सम अभाज्य। समझ रहे हैं ना। तो वैसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से ही कटे, उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या। ठीक, अब देखेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि बोल देगा कि 22/7 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर कोई बटन में आ गया, जैसे कि मान लो कि 5 बोल देगा, क्या है, परिमेय संख्या। नहीं कुछ रहता तो नीचे में 1 रहता है ना, पी वाई क्यू के रूप में हो गया ना। ठीक, उसके बाद देखो पाई भी है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई का वैल्यू जो है 22/7 वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का अगर यदि वहां सिंबल दे देगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि मान लो कि हम 0 पॉइंट इस पे रेकरिंग दे देगा, क्या दे देगा, रेकरिंग, वो भी क्या है मेरा, परिमेय संख्या। ये भी क्या है मेरा, परिमेय संख्या। अगर यदि तुमको दे देगा ऐसे ऐसे, जैसे कि यहाँ दे देगा, मान लो कि 6 6 6 6 6 जा रहा है एकदम पूरा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि इसी का विस्तारित रूप को शॉर्ट में लिखा जाता है 0.6 रेकरिंग, 0.6 रेकरिंग, इसी को लिखा जाता है। ठीक, अब उसके बाद जैसे कि कोई भी संख्या जिसका न कोई भी मतलब बोलो तो अंक जिसका क्या निकलता हो, रूट निकलता हो, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो भी क्या है मेरा, परिमेय संख्या है। जैसे कि रूट 4 9 16
25 ये सब क्या है? हाँ? ये सब मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब कभी कभी क्या दे देता जानता है, एग्जाम फंसाने के लिए ऐसे कर देगा। कौन सा संख्या है? इसीलिए परिमेय, क्योंकि इतना कट गया, क्या बच गया? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बढ़िया हो, तुम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर बढ़िया तो नहीं समझेगा, नहीं बना पाएगा। समझा? अब देखो अपरिमेय संख्या के बारे में। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। देखो वैसी संख्या यहाँ से दिख रहा है ना, इधर हम लिख सकते हैं। देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं दर्शा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि पाई, पाई भी मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे √5, और जैसे के लिए दे देगा √7 बोल लिखा गया, √7 भी होगा, √7 ले लो, √3 ले लो, जितना भी सब जितना भी रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। जैसे कि लिए प्लस में रह जाएगा, समझ रहे हैं ना? क्या रहेगा? दोनों। अब देखो क्या होता है कभी कभी, जैसे कि लिए यह है अपरिमेय, सेम संख्या रहेगा, चलो इतना इसका यह ले लो। अगर यदि मान लो कि 0.1 2 3 ऐसे रहेगा, समझ रहे हैं ना? जैसे के लिए फिर वो आ जाएगा रिपीटिंग संख्या, ऐसे रह जाएगा, फिर वैसे ऐसे इसे जैसे डॉट डॉट चलते रह जाएगा। ठीक, इसको कौन सा संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे देखो डिजिट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिजिट चेंज हो रहा है। अगर सेम रहेगा डिजिट, अगर यहाँ 6 था तो 6 पे जा रहा है। इसमें पहले क्या था? एक था, उसके बाद कितना हो गया? 2 हो गया, उसके बाद कितना हो गया? 3 के बाद फिर दूसरा आ गया, समझा ना? यहाँ दूसरा तीसरा संख्या आ जाएगा, समझा ना? अगर दूसरा तीसरा संख्या आ जाएगा ना, अगर सेम रहेगा, सेम रिपीट होगा ना, तब बोल दिया ना कौन चीज है? परिमेय संख्या। अगर सेम रिपीट नहीं होगा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय अपरिमेय के बारे में समझ गया?